बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम बराए सेकेंड ईयर नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबक नंबर 1 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम रकू 1 से रकू 4 तक सूरह निसा के अहम मज़ामीन का जायज़ा लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक रकू जो हैं उनमें जो वाक़ियात बयान किए गए हैं, जो अहकाम बयान किए गए हैं, उनका हम जायज़ा लेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सूरह निसा मुबारक का मुकम्मल तारुफ़ आपको करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, वहाँ से आप मुकम्मल जो तारुफ़ है आगाही हासिल कर लें और उसके बाद इधर आ जाएँ। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप एक मरतबा तर्जुमा मुबारक को स्टडी कर लें और फिर इस लेक्चर पे आ जाएं, या इस लेक्चर को देखने के बाद आप तर्जुमा मुबारक को स्टडी कर लें, रीड कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चले हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास सूरह निसा रकू 1 से 4। सबसे पहले हम रकू 1 से 4 में जो अहम मज़ामीन हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि कौन से मज़ामीन यहाँ पे बयान हुए, कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले 4 रकू मुबारक में बयान हुए हैं। इसमें सबसे पहला वो है तक़वा की ताकीद। सूरह निसा का आगाज़ तक़वा की ताकीद से हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है औरतों और यतीमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, यानी सबक नंबर 1 में रकू 1 से 4 में औरतों और यतीमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आयात मुबारका मौजूद हैं, अहकामात मौजूद हैं। इसके बाद विरासत के अहकाम, यानी कोई शख्स वफ़ात पा जाए, फ़ौत हो जाए, तो उसका तरका जो माल वो छोड़ के जाता है उसको तरका कहते हैं। उस तरके को किस तरह तकसीम किए जाएंगे, उसके जो वारिसीन हैं उनको किस वारिस को कितना हिस्सा दिया जाएगा, वो सब अहकाम इन सूरह मुबारका में पहले रकू से चौथे रकू के दरमियान जो आयात मुबारका हैं वहाँ बयान किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास तौबा की कबूलियत और आदम कबूलियत। तौबा किसकी कबूल होगी, किसकी कबूल नहीं होगी, वो भी परवरदिगार आलम ने इन आयात मुबारका में बताया है। फिर इसके बाद औरतों पर होने वाले मुजालिम की रोकथाम के हवाले से जो परवरदिगार के अहकामात हैं वो इन आयात मुबारका में मौजूद हैं। और फिर मुहर्रमात की तफसील, किसके साथ निकाह हो सकता है, किसके साथ निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा कनीज़ से निकाह के अहकाम, यानी उस ज़माने में कनीज़ें वगैरह होती थी तो कनीज़ के साथ निकाह के क्या अहकाम है। आजकल तो कनीज़ें नहीं है, लेकिन उस ज़माने के अहकाम है। तो रकू 1 से 4 में ये सब अहकामात जो हैं, ये सब मज़ामीन हैं, इन सारी बातों के बारे में परवरदिगार ने अहकामात दिए हैं, वो जो हैं बयान हुए हैं। हम अपने लेक्चर को आगे ले जाते हैं और सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पहला रकू जो है उसको हम देखेंगे। तो हमारा जो आज का है लेक्चर है पहला रकू, जो आयात 1 से 10 हैं उसके लिए हम बात करेंगे। और पहले रकू के मज़ामीन के नकात, यानी पहले रकू के 10 आयात को स्टडी करके मुताला करने के बाद जो बातें हमें पता चली हैं, जो अहम निकात है, जो पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने हम पेश करते हैं। इनको आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, आपको कोई मसला नहीं होगा। हमारा पहला पॉइंट है कि अल्लाह की नाफरमानी से डरने और तक़वा अख्तियार करने का हुक्म। इस पहले रकू में आयत 1 से 10 यहाँ पे सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी से डरने और तक़वा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। उसके बाद रिश्तेदारों से सिला रहमी करने की, सिला रहमी अच्छा सलूक, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने की ताकीद की गई है और कतर रहमी से बचने का कहा गया है। इसके अलावा यतीमों के माल के हवाले से अहकाम दिए गए हैं। यतीम का यानी कोई देखें, एक शख्स फोत हो गया, उसके बच्चे हैं, वो छोटे हैं, तो जो शख्स फोत हुआ है वो जो उसका माल जो छोड़ के गया वो अब उसके बच्चों को मिलेगा, वो यतीमों का माल है। बच्चे छोटे हैं, बच्चे नासमझ हैं, उन माल का जो है उसके क्या किया जाएगा, उस हवाले से कुछ अहकामात हैं। पहला जो हुक्म परवरदिगार ने दिया है कि यतीमों के अच्छे माल को अपने घटिया माल से ना बदलें। यानी एक यतीम बच्चा है, उसके पास कोई माल है, अच्छा माल है, हम उससे अच्छा माल छीन लें और अपने पास जो अच्छी चीज़ हम उससे छीन लें, और हमारे पास जो ख़राब चीज़ है वो हम उसको दे दें। तो ऐसा करने से वो तो बच्चा है, उसको तो समझना ही है, तो ऐसा करने से परवरदिगार आलम ने मना फरमाया है। इसके बाद उनके माल का ज़रा सा हिस्सा भी बददियानती से अपने माल के साथ मिलाकर ना खाएं।
यतीम है उसका जो माल है, उसको जो विरासत में जो माल मिला है या उसके पास जो माल है, आपने उसकी परवरिश कर रहे हैं, आप उसकी कफ़ालत कर रहे हैं, तो उसके माल को ज़रा सा हिस्सा भी बदयानती करके अपने माल के साथ मिला के आप खा लें, ऐसा करने से मना किया गया है। इसके बाद अगर किसी को ये खौफ हो कि वो यतीम लड़कियों के मामले में इंसाफ ना कर सकेंगे, तो इस सूरत में हिदायत दी गई हैं। हिदायत दी गई है कि दूसरी औरतों में से जो उन्हें भली लगे उनसे निकाह कर लें। अगर यतीम लड़कियां किसी की कफ़ालत में हैं और उसको डर है कि वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकेगा, तो परवरदिगार ने उसको कहा है कि आप दूसरी ख़वातीन के साथ जो हैं निकाह कर लें। यतीम का माल ना समझ यतीम के हवाले ना किया जाए। यतीम छोटा है तो ना समझा, ये यतीम को कोई सॉरी मेंटली कोई डिसेबिलिटी है तो वो ना समझ है, तो ऐसा माल जो है उसके हवाले ना किया जाए, बल्कि उनका माल ऐसे वक्त में उनके हवाले किया जाए जब वो समझदार हो चुके हों। अगर वो कोई जहनी माजूर है, कोई डिसेबिलिटी है, तो फिर पूरी उम्मत उसके माल की अमीन है, उसके हवाले माल नहीं किया जाएगा। अगर यतीम बच्चे छोटे हैं तो उनका माल उस वक्त उनके हवाले नहीं किया जाएगा जब वो उन माल की हिफाजत की जाएगी। जब वो बड़े हो जाएंगे, जब समझदार हो जाएंगे, तब वो उनका माल जो है उनके हवाले कर दिया जाएगा। इस खौफ से उनका माल ना खाया जाए कि वो बड़े होकर माल का मुतालबा कर देंगे। ये चीज़ माशरे में बहुत आम है। कोई बच्चा यतीम हो गया, उसके हमने उनकी कफ़ालत कर ली, और उसको जो माल मिला है वो भी हमने ले लिया, और हम जल्दी से वो खा लेते हैं कि कहीं ये तो बच्चा, इसको पता नहीं है, ये बड़ा हो जाए तो ये मुझसे उस माल का मुतालबा ना करे कि मेरे वालिद का या मेरा जो हिस्सा था, मेरी जायदाद का जो हिस्सा था, तो वो मुझे वापस कर दें। तो उसके जल्दी से हम उसके माल को हड़प कर लेते हैं, उसके माल को खा लेते हैं कि ये हमसे मुतालबा ना करे। इस बात से मना किया गया है। इसके अलावा मर्द को बैक का 4 औरतों से निकाह करने की इजाज़त है, मगर अदल की शर्त के साथ। मर्द को इजाज़त है बैक में 4 औरतों से निकाह कर सकते हैं। इससे पहले ज़माने जहलियत में कोई लिमिट ही नहीं थी। देखिए, जितनी ज़्यादा ख़वातीन से आप निकाह करेंगे तो उतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। तो यहाँ तो इस्लाम ने कह दिया कि आपको बता दिया, आप 4 ख़वातीन के साथ निकाह कर सकते हैं, लेकिन शर्त रखिए अदल के साथ। अदल नहीं कर सकते तब आपको सिर्फ एक ही खातून के साथ निकाह करना होगा। हक महर को औरत का हक करार दिया है, लिहाजा खावन को चाहिए वो अपनी बीवी को खुशी से हक महर अदा करे। मर्दों के साथ औरतों को भी विरासत का हिस्सेदार बनाया गया। पहले ज़माने जहलियत में यूँ होता था कि विरासत सिर्फ मर्दों को दी जाती थी, औरतों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने जाहिलाना रस्म का ख़ात्मा किया, ख़वातीन को हकूक़ दिए, तो उस हकूक़ में विरासत में जो हिस्सा है ख़वातीन का, वो हिस्सा भी मुकर्रर किया। अगले लेक्चर में डिटेल से हम इस हवाले में बात करेंगे। मीरास की तकसीम के वक्त अगर यतीम व मस्कीन रिश्तेदार मौजूद हों तो उन्हें भी कुछ ना कुछ दे देना चाहिए ताकि उनकी दिलजोई हो जाए। यानी कि यतीम व मस्कीन रिश्तेदार हैं वो कि उनका हिस्सा नहीं बनता, ठीक है, कोई अब एक शख्स का तरका तकसीम किया जा रहा है और उसके वारिसों को दिया जा रहा है, और कुछ ऐसे यतीम मस्कीन रिश्तेदार मौजूद हैं जो कि उसके वारिस तो नहीं है लेकिन रिश्तेदार हैं, यतीम मस्कीन हैं, तो उनके दिलजोई करने के लिए कुछ हिस्सा उनको भी दे दिया जाए। दूसरों के यतीम बच्चों के साथ खैर ख्वाही और हुस्न सलूक का मामला किया जाए। देखिए, हर बंदा चाहता है कि अगर खुदा न खासा मैं इंतकाल कर जाऊँ, मैं फोत हो जाऊँ, तो मेरे बच्चों के साथ कौन सा सलूक किया जाए, अच्छा सलूक किया जाए। तो परवरदिगार कह रहा है, तो अगर कोई दूसरा फोत हो जाए तो उसके बच्चे आपके कफ़ालत में आ जाए तो उनके साथ भी अच्छा सलूक करें। आप वही सलूक जो आप अपने बच्चों के साथ चाहते हैं, उनके बच्चों के साथ भी वही सलूक, हुस्न सलूक और खैर ख्वाही का मामला किया जाए। नाहक यतीमों का माल खाने वाले अपने पेट में आग भरते हैं। तो इन अहकामात के साथ जो पहले रकू है इसका अख्ताम हो गया। इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। कोई से भी आपको सवाल आ सकता है तो इन पॉइंट्स अगर आपके जहन में हो तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज में से सवाल आए, कहीं से भी सवाल आ सकता है। तर्जुमे के हवाले से सवाल नहीं आएंगे। हमने पिछले साल देखा है कि 4 मार्क्स के सवाल आ रहे हैं, तकरीबन 8 to 10 लाइन्स आपने लिखनी होंगी। तो ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएँ तो आपको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ हम अपने लेक्चर का स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम
रकू नंबर 2 का मुताला करेंगे, उनमें जो अहम मज़ामीन बयान हुए हैं उन पे एक नज़र डालेंगे और आप उसके जो है उन पॉइंट्स को भी इसी तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को जहन नशीन कर लें, अपने पास नोट कर लें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, लेक्चर पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाएँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।